हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद यही है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं निकल रही हूँ अपने घर मुंबई, बस थोड़ी देर बाद निकल जाऊँगी। तो मैं बस रेडी हो रही हूँ और पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है। सूटकेस वगैरह भी बाहर निकलने वाले हैं। और इधर ये मुझसे बहस ये कर रहे थे कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मायके से जब आते हैं ना तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि थोड़ा सामान आप अपने सूटकेस में मेरा रख लो। तो बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं रखूँगा। होता है ना, कभी कभी हम लोग बहस कर जाते हैं, रखेंगे लेकिन बस थोड़ा सा मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मैं नहीं रखूँगा। और मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया। और देखो, लड़कियां जब मायके से जाती हैं तो उनका सामान तो बढ़ ही जाता है। हर माँ चाहती है कि अपनी बेटी को ये दे दूँ वो दे दूँ, हर माँ चाहती है सब कुछ दे दूँ। लेकिन मुझे क्या दिक्कत है कि मैं ज़्यादा सामान यहाँ से नहीं ले जा पाती हूँ, क्योंकि मुझे सामान ले जाने की बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहाँ रखूँगी, कैसे लेके जाऊँगी, तो ये दिक्कत की वजह से मैं बहुत कुछ ज़्यादा लेके नहीं जाती हूँ। जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं बहुत ही कहाँ से, मैं बस वही लेके जाऊँगी। और ये मेरे मायके का लास्ट ब्लॉग है। इसके बाद आपको कोई भी ब्लॉग यहाँ का नहीं मिलेगा। अब सीधे आपको मुंबई के ही ब्लॉग मिलेंगे। और आज मेरी हो जाएगी मेरे मायके से मेरी विदाई। सबको रोना आता है, मुझे भी आ रहा है, लेकिन कोई दिखाता है तो कोई नहीं दिखाता है। अगर हम दिखाएंगे तो सामने वाला कमज़ोर हो जाता है ना। तो मैं इतना नहीं दिखाती हूँ कि मैं दुखी हूँ, रो रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं होने देती हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा दुख होता है, हमसे ज़्यादा माँ को दुख होता है। जब बेटी ससुराल जाने के टाइम पे रोती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। मैं एकदम खुश होकर यहाँ से जाऊँगी। गार्डन देख लेंगे, क्या गार्डन बनाया है, वाह। मनीषा, ओ मनीषा, तुमने गार्डन अच्छा बनाओ है। हम तो गार्डन ही देखन तो आई ऊपर। अच्छा बनाया गार्डन, मस्त छोटे 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 फ्लावर पॉट लगाए हैं। और अभी मैं आई हूँ अपने पुराने वाले घर की छत पर। उस दिन से मैं इस छत पर आई ही नहीं हूँ। नीचे 3rd फ्लोर से ही चली जाती थी, नीचे ही रहती थी अधिकतर। तो वो दुकान में ही रहती थी मम्मी के पास। मम्मी बात करती थी, उठती बैठती थी। भाभी भी नीचे रहती, छत पे कोई आता नहीं जल्दी, तो मैं भी नहीं आई। और उस दिन जो छत पे गई थी ना, उस दिन से उस छत पे भी दोबारा नहीं गई मैं, उसी दिन गई थी बस। वो मेरे नया वाला घर था उस दिन जो मैंने लोकेशन दी थी, वो ये मेरा पुराना वाला घर है। और ये घर मेरा सबसे मेन घर है। मेरी जब शादी हुई थी तो यही घर मेरा 2nd फ्लोर का था। और मेरी शादी के बाद 1 फ्लोर पापा ने और बनवाया था, क्योंकि भैया की शादी हुई थी ना, इसलिए पापा ने बाद में बनवा दिया था। उसके बाद फिर बाद में वो वाला घर बना, क्योंकि वो कारखाना है ना नीचे, फिर उसके ऊपर 1 फ्लोर बनवा दिया था। क्योंकि बड़ी फैमिली हो गई थी ना, सबकी शादी हो गई, बहनें भी आने लगी, ज़्यादा लोग हो गए, तो फिर जगह चाहिए ना, उसके लिए पापा ने फिर एक घर और बनवा दिया था कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो रही है तो घर भी बड़ा चाहिए, इसलिए बनवा के वो डाल दिया है। फिर जा रहे वो पेट खड़बड़ा रहे, हम जा रहे, मेरा पेट खड़बड़ खड़बड़ कर रहा हूँ अंदर से। मन में ले रही हूँ थोड़ा सा। मायका बुरी चीज़ होती है, सच अजीब सी फीलिंग आ रही है सच में। पेट में ऐसा हो रहा है, एकदम दिल घबरा रहा है। अभी बस 15-20 मिनट बाद में निकल जाऊंगी। आने में बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन सच में अब जा रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। होता है, मायका मायका होता है, जाना तो पड़ेगा। चलो चलती हूँ। आदत है। और ये वाला जो पोर्शन है, सबसे लास्ट वाला फ्लोर, ये मेरे भैया भाभी का है। और आप लोगों के साथ में अपने घर का, मायके का पूरा होम टूर शेयर नहीं कर पाई। अगली बार जब मायके आऊँगी तो आप लोगों के साथ अपने पूरे घर का होम टूर ज़रूर शेयर करूँगी। इस बार मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए, और इसके होम टूर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे टाइम नहीं था और घर वालों को भी टाइम नहीं था, क्योंकि रिलेटिव आते हैं तो थोड़ा बिजी तो हो ही जाते हैं। 10-15 दिन का टाइम निकाल के आती तो शायद आप लोगों के साथ होम टूर शेयर कर पाती। और अभी बस हम लोगों की कर रही है मम्मी विदाई। और इतने साल हो गए मेरी शादी के, एक भी बार इतने सालों में, 17 सालों में एक भी बार ऐसा नहीं गया कि मेरी मम्मी ने मुझे बिना तिलक किए यहाँ से कभी विदा किया हो। कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरी मम्मी बिना तिलक करे मुझे घर से कभी भी विदा नहीं करती हैं, कभी भी।
अपनी मम्मी से ही सीखी हूँ कि कभी भी मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं ना तो उनको मैं बिना तिलक करे कभी भी बाहर नहीं भेजती हूँ। टूर पे जाते हैं 2-4 महीने में, 3 महीने में कभी भी, तो मैं उनको तिलक करके ही भेजती हूँ और इलायची खिला के भेजती हूँ। मम्मी ने सिखाया है कि इलायची खिला के भेजने से बहुत ही शुभ होता है। तो हर बेटी अपनी माँ से ही सब कुछ सीखती है, तो मैंने भी अपनी माँ से ही सब कुछ सीखा है। और बाई चांस कभी कभार घर में मिठाई नहीं रहती है और दही भी नहीं रहता है तो इलायची के दानों के साथ शक्कर के दाने मिला के खिला देती हूँ, वो भी बहुत ही शुभ होता है। और कानपुर तक छोड़ने के लिए मेरी मम्मी मेरे साथ जा रही है क्योंकि मम्मी को भी कुछ काम था कानपुर में, तो पापा बोले कि तुम ही चली जाओ साथ में, मैं घर पे देख लूँगा। और भैया ने भी बोला कि मम्मी तुम चली जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा, तो मम्मी को ही साथ लेके जा रही हूँ। चलो मौसी बाय, हैप्पी जर्नी। गौरी गौरी छोड़ दो वहाँ लड़की को छोड़ी गौरी सामने वाली दुकान से ईयरफोन खरीदने लगी। गौरी को ईयरफोन चाहिए था तो मैंने बोला सामने दुकान है वहाँ से ले लो। जब तक गाड़ी स्टार्ट हो गई तो सब लोग बोलते हैं गौरी को तो यहीं छोड़ दिया, और मेरे दिमाग से भी निकल गया कि गौरी बाहर, मैंने ही गौरी को भेजा और मेरे दिमाग से निकल गया। हुई है ऐसे करके गाड़ वो सड़क पर 5 छूने लगे। ये छोड़ने मेरे दाएं ऐसे करके चलो भैया नानी जा रही है घर पे, वहाँ बाहर 2 मिनट रुकेंगी फिर चली जाएंगी। चलो बेटा आप बस ही चले। अरे बाबू खुश रहो, अच्छे रहो, पढ़ो लिखो। कितने कम दिन के लिए आए थे हम लोग, तो तुम बनी रहो, हम लोग चलेंगे 4 दिन कम दिन। तुम तो कुछ लोग ही नहीं ना, चले जाओगे ना सीधे। अभी बंद रुकेंगे कहीं जाने तो एजेंसी उसी से ही हो जाएगा। ये जो पल है अभी इस वक्त का, ये टाइम मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आंसू अंदर से आ रहे हैं लेकिन मैं बाहर निकलने नहीं दे रही हूँ। सच बता रही हूँ, बहुत बुरा लगता है जब मम्मी को छोड़ के मैं जाती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो चलो नानी बाय। बाय नानी। और मम्मी को इन्होंने तुरंत जाने के लिए बोल दिया, सामान उतारा गाड़ी से, फिर मम्मी से बोले तुम निकल जाओ मम्मी, क्योंकि मम्मी को भी लेट होगा ना, क्योंकि उनको घर पे जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और ट्रैफिक मिल गया ना तो उनको शायद 3 घंटे भी लग सकते हैं। ट्रैफिक है, अपने हाथ में तो होता नहीं है, और यहाँ अकेले बैठ के कोई मतलब भी नहीं था। अकेले बैठती, बाहर अंदर तो अलाउड है नहीं एयरपोर्ट पर जाना, तो अंदर भी जा नहीं सकती थी, और हमारी भी अंदर पूरी चेकिंग होगी तो हमें 2 घंटे पहले अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए मम्मी यहाँ अकेले बैठती, इसलिए उनको जाने के लिए तुरंत बोल दिया, और कोई मतलब भी नहीं था। वो अकेले यहाँ बैठती बाहर, फिर अंदर से मैं उनको देखती, वो मुझे देखती, और फिर उनका मन और दुखी होता। इसलिए उनको जाने को बोला तो अच्छा रहा, वो अपने आराम से घर पे पहुंच जाएंगी जल्दी, उनको भी लेट नहीं होगा।
लोग आ गए हैं मुंबई और अब जा रही हूँ मैं घर। बहुत टाइम हो गया है, मायके के मज़े ले आई। घर पे जाके तो बस काम में ही लगना है, बस कंटिन्यू। बहुत सारा गंदा हो जाता है ना घर, वही फिर लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर से वही ज़िंदगी रोज़। पीछे खड़े हैं, वो टैक्सी कर रहे हैं, अभी यहीं से टैक्सी करेंगे, फिर जाएंगे घर। और लगी है भूख बहुत ज़ोरों से, तो देखो घर पे खाना बनाऊं कि बाहर से मंगाऊं। बाहर से तो नहीं मंगाऊंगी, मैं बना के फटाफट बना लूँगी जाके। पूरा दिन हो गया सच में, क्योंकि फ़्लाइट ना लेट ही थी, आधा घंटा लेट हो गई। चलो, और आप लोगों की बात बोलूँगी। मेरे वीडियो को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों को जल्दी दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी, तब के लिए बाय। और ब्लॉग का एंड तो मैंने एयरपोर्ट पे ही कर दिया था, लेकिन सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात और कर लेती हूँ, फिर बाद में ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो सबसे पहला काम था मेरा घर पे आने के बाद अपनी फ़िश टैंक को चेक करना। तो इन्होंने सबसे पहले फ़िश टैंक चेक किया, देखा कि सब मछलियाँ ठीक हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मछलियों में सच बताऊँ ना, टेंशन बहुत होती है। मछलियों में हम लोगों की जान बसी है, ऐसा लगता है उनको कुछ हो नहीं जाए। एक मछली भी मर जाती है ना, तो 2-3 दिन ऐसा मूड ख़राब रहता है ना, बहुत ज़्यादा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मछलियों को, क्योंकि उनका सब कुछ पूरा मैनेज करके गए थे हम लोग। पूरा फ़िश टैंक भी क्लीन किया था दिवाली पे, और फ़िल्टर भी मैं क्लीन करके ही लगा के गई थी। और जो खाना रहता है 8-10 दिन, उनको भूख लगती नहीं है, पूरा कवर करते हैं खाना उनका 8 दिन का। वो खाना भी उनको ख़रीद के ला के डाल के गई थी, ताकि वो बिल्कुल भी भूखी ना रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और जाने से पहले मैंने पूरा घर क्लीन किया था, एकदम सेट करके गई थी, ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा भारी ना पड़े काम करना। फिर भी आने के बाद मुझे घर इतना गंदा मिला, बहुत ज़्यादा। किचन तो इतनी गंदी थी कि पूरा फैला पड़ा है। पीताम्बरी लो, कितना सामान, चूहे ना कभी कभी सामान बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो सब फैला पड़ा था। पीताम्बरी तो मुझे ज़मीन में पड़ी मिली भगवान की, वो भी मैंने सब पूरी साफ़ की, झाड़ू पोछा किया। बहुत गंदा था सच में। अभी लगूंगी कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा जाएगा क्लीन करने में। और जब घर गंदा रहता है तो काम में वैसे भी मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं घर साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। फ़्लाइट से आओ या ट्रेन से आओ, थकावट तो होती है। सफ़र होता है, सफ़र में हमेशा थकावट होती है। तो थकावट भी हो रही है, मन भी नहीं है काम करने का, लेकिन कर लेती हूँ। ये बोले भी कि मैं खाना बाहर से लेके आता हूँ, लेकिन मैंने सोचा जाने दो, कोई बात नहीं, दाल चावल में सीटी मार दूँगी। थोड़ा बहुत जो लगेगा ना, वो बाहर से ले लूँगी, और कल जाके मार्केट से बाद में सब्ज़ी वगैरह लाऊँगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप लोगों को जल्दी ही मिलूँगी अगले ब्लॉग में। किचन तो कर दी साफ़, गंदी पड़ी थी। अब जा रही हूँ, दाल चावल रख देती हूँ। अरहर की दाल बता रही हैं रख दो, और चावल बता रहे हैं तो वही रख देती हूँ। पापा अरहर की दाल बोल रहे बेटा, पापा बोल के, हाँ पापा बोल के गए हैं अरहर की दाल चावल रख देना बनना, वही रख देती हूँ। ठीक है, अभी चिल्लाओगी नहीं? क्यों? फ्रिज से पूछो, सेब में रबड़ी का है, सब फ्रिज में रख दो। रबड़ी भी लाई हो? रबड़ी नानी ने दी थी, रबड़ी भी रख दो, खोया भी रख दो। रबड़ी खराब हो गई होगी। नहीं, ताजी लेके दी थी नानी ने।